मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर राग घेरने के लिए विपक्ष तैयार। पूरे सेशन में 7 अहम बिल लाने वाली है सरकार। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम। बहराइच और श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। दिल्ली के पास शंभू बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटेंगे कई राज्यों के किसान। हरियाणा दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बदल सकता है। एसआईटी का स्वरूप विजय विश्वासपंत की जगह सीनियर आईपीएस किरण एस कर सकते हैं लीड। 1 महीने में आ सकती है रिपोर्ट। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी के समर्थक। नड्डा से मीटिंग के बाद रखी 3 मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल। बागचूक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। वक्त हो चला है अब सुपरफास्ट खबरों की। पीएम मोदी ने यूके के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम को दी बधाई। कहा भारत यूके की साझेदारी और साझा विजन 2035 को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जन्मदिन। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। कहा युवाओं के धैर्य आत्मविश्वास और परिश्रम की सराहना की। विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा संस्कृति श्लोक भी साझा किया। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। दूसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार। कल राम मंदिर चढ़ावा चोरी पेपर लीक को लेकर 6 बार रोकनी पड़ी थी कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जन्मदिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं। दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सीएम आवास पर होगी बैठक। सीएम योगी का आज बहराइच दौरा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और करोड़ों की परियोजनाओं का सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महसी और नानपारा की जनता को करेंगे संबोधित। आज श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। सीता द्वार मंदिर पहुंचेंगे सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मंदिर परिसर में पंडाल और मंच तैयार। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा प्रशासन। बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सपा कांग्रेस वाले हमें बात वही है। पिछली सरकार में कर्फ्यू दंगा होता था। बाराबंकी में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्षी सरकार में अराजकता भी था, कट्टा बनता था। आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। सीएम योगी का युवाओं से आह्वान। एक कौशल सीखने का ले संकल्प। कहा कौशल ही आत्मनिर्भरता और विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। गंगा पार क्षेत्र का डिप्टी सीएम करेंगे दौरा। सोराव पापामाऊ में रहेगा कार्यक्रम। कई स्थानीय कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। एआईएमआईएम का अखिलेश यादव पर निशाना। बोली मुसलमानों को अब भागीदारी चाहिए। ओवैसी के बिना अखिलेश सीएम नहीं बन सकते। सपा का ओवैसी पर पलटवार। एमएलसी आशुतोष सिन्हा बोले ओवैसी बीजेपी की बी टीम। पहले बीजेपी विरोधी होने का सबूत दे। ऋषिकेश हाईवे पर पेड़ कटान स्थगित मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी तैयार। शिव भक्तों के स्वागत को तैयार सरकार। सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस। सुगम यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बोले अखिलेश यादव छात्रों पर लाठीचार्ज कर गए और साथ ही छात्रों की मांग पर जायजा। नीट छात्रों का न्याय दिलाना चाहिए। सीजेपी ने तोड़ा अनशन। अभिजीत दिप्के ने तोड़ा अनशन। सोनम वांगचुक के अनुरोध पर तोड़ा अनशन। सोनम वांगचुक की पत्नी ने किया अनुरोध।
लखनऊ में आज बिजली निजीकरण के खिलाफ विरोध जन सुनवाई के दौरान कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और किसानों का प्रदर्शन। बिजली दरों पर भी उठेंगे सवाल। जन सुनवाई के बाद नई बिजली दरों पर फैसला होने की संभावना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी हलचल। जांच के लिए नई एसआईटी के गठन की तैयारी। जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान। मौलाना जर्जेस अंसारी की तलाश में छापे मारे इटावा से फरार हुआ मौलाना जर्जेस अंसारी। मौलाना जर्जेस ने अपनी तकरीरें रद्द की। लखनऊ में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कांग्रेस जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे अभिजीत दीपके। दिल्ली हिंसा मामले में जांच तेज। फेशियल रिक्रिएशन कॉल डिटेल और गवाहों के बयान के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। 5 जुलाई को होगी जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। 6 जुलाई की बैठक के निर्णय की होगी पुष्टि। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर भी होगी चर्चा। सीईओ तैनाती समेत विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट जज संख्या बढ़ाने का बिल पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संशोधित विधेयक रखा। बिल पास होने पर बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास का दावा पद से हटाने की खबरों को बताया निराधार। प्रेस नोट जारी कर पूरी तरह निराधार बताया। 8 लोगों के हस्ताक्षर कर फर्जी रजिस्टर तैयार। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा आदेश। मस्जिदों का लाउड स्पीकर होगा डाउन। कावड़ से पहले उतरे लाउड स्पीकर। एक 150 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से हटाए तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर जब्त। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑपरेशन लाउड स्पीकर जारी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। कई इलाकों में हुई बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटा। द्रास इलाके में कई घर क्षतिग्रस्त। राहत की बात, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से तबाही का मंजर। बारिश की चेतावनी के बीच स्कूलों में छुट्टी घोषित। कई इलाकों में भीषण लैंडस्लाइड। हरिद्वार में लाउडस्पीकरों पर पुलिस की कार्रवाई। 94 लाउडस्पीकर के धार्मिक स्थलों से हटाए गए। ध्वनि मानकों के उल्लंघन पर एक्शन। नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। हरदोई पहुंचे बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं की जमकर की सराहना। जिला कार्य समिति बैठक में भरा चुनावी जोश। कौशाम्बी में बरसात के साथ बढ़ा सर्पदंश का खतरा। स्वास्थ्य विभाग ने झाड़ फूक को छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की। डॉक्टरों ने बताया सर्पदंश मेडिकल इमरजेंसी समय पर इलाज और एंटी स्नैक वेमन ने अधिकांश मरीजों की जान बचाई जा सकती है। फतेहपुर में दुष्कर्म आरोपी से पुलिस मुठभेड़। आरोपी ओवैश रजा के पैर में लगी गोली। दुष्कर्म पर वीडियो बनाने का आरोप। तमंचा कारतूस बरामद। अस्पताल में भर्ती। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बड़ी बैठक। 14 अगस्त तक दर्ज होंगी आपत्तियां। 15 सितंबर को जारी होगी अंतिम सूची। त्रुटि रहित वोटर लिस्ट बनाने पर जोर। महिला भूमिहार समाज का सावन महोत्सव आया। सावन झूम के कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में महिलाओं ने बिखेरा रंग। सांस्कृतिक प्रस्तुत किया। प्रतियोगिताओं ने बांधा सभा, हरियाली और परंपराओं के संरक्षण का दिया संदेश। ऑपरेशन दहन में करोड़ों का गांजा नष्ट। प्रयागराज पुलिस ने जलाया जब्त गांजा। 5 करोड़ का गांजा नष्ट किया गया। तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। मिर्जापुर में शराब तस्करी के गिरोह का खुलासा। अंग्रेजी शराब के 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार से ले जाई जा रही थी शराब की खेप। पुलिस ने बरामद की भारी शराब की जब्त। 15 दिन बाद पिंजरे में कैद तेंदुआ पकड़ा। ग्रामीणों ने ली राहत। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक जारी। रायपुर में युवती पर तेंदुए पर हमला किया। वन विभाग ने खुखार तेंदुए को पकड़ा।
कुशीनगर में ट्रैवल एजेंसी पर एसडीएम की छापेमारी, 2 घंटे तक चली जांच और पूछताछ। संदिग्ध दस्तावेजों पर लैपटॉप, सीपीयू जब्त, कागजी हेरफेर की आशंका, जांच जारी। कानपुर सेंट्रल पर 9 फर्जी किन्नर गिरफ्तार, यात्रियों से जबरन वसूली को मिल रही थी शिकायतें। जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज। सीबीआई ने फर्जी सरकारी अफसर को किया गिरफ्तार। कृषि भवन को अधिकारी बनकर करता था ठगी, लोन मंजूर कराने के नाम पर मांगता था कमीशन। डिजिटल टैग के जरिए सीबीआई में आरोपी को दबोचा। कानपुर में साइबर रात ठगी गैंग का भंडाफोड़, नवाबगंज पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा। बैंक खाते किराए पर राह लेकर करते थे ठगी, मुखिया सरगना फरार, तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ के निजी अस्पताल में महिला की मौत, ऑपरेशन के दौरान मौत पर परिजनों का हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, पुलिस ने जांच का दिया भरोसा। चाय में जहर देकर हत्या करने का आरोप, प्रेम प्रसंग में युवक की संदिग्ध मौत, पत्नी और कथित प्रेमी से पूछताछ जारी, परिजनों ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। प्रतापगढ़ में खेत की सिंचाई करने पर गए युवक गिरे आकाशीय बिजली, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, परिजनों में फसला मातम। आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत, हरिद्वार में हादसे से मचा कोहराम, आपदा टीम ने घटनास्थल का लिया जायजा, प्रशासन ने लोगों को किया सतर्क। कलयुग की बेटी ने की पिता की हत्या, शराब और संपत्ति का विवाद बना हत्या की वजह, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मिर्जापुर में कर्णावती नदी में डूबने से युवक की मौत, चेकडैम में नहाने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, 23 वर्षीय युवक ने गंवाई जान, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, 25,000 रुपए का इनामी पुलिस के हत्थे चढ़ा, पति पत्नी हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, सिविल लाइंस पुलिस को मिली सफलता। गृह कलेश के चलते युवती ने की आत्महत्या की कोशिश, नदी में कूदी युवती, लोगों ने बचाई जान, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। गोंडा पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर चोर दबोचे, 2 बदमाश घायल, चोरी के आभूषण, नकली अवैध तमंचे और मोटरसाइकिल बरामद। आगरा में दुष्कर्म का मामला, वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 माह बाद वायरल वीडियो से मामला खुला, राजस्थान नगर पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में कारोबारी पर जानलेवा हमला, दुकान में घुसकर आधा दर्जन हमलावरों ने पीटा, मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, मारपीट कर वीडियो वायरल, 7 से 8 लोगों ने किया हमला, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मिर्जापुर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, 5 शातिर चोर गिरफ्तार, 9 चोरी की बाइक बरामद, तमंचा, कारतूस और 11 मोबाइल भी मिले। कई जिलों में फैला था चोरी का नेटवर्क। लखनऊ के जवाहर भवन में भीषण आग, कई सरकारी दफ्तर प्रभावित, दमकल की टीमें मौके पर, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 20, 21 और 22 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूर्वी यूपी तक जिलों में होगी बारिश, अतिवृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बारिश में डूबा मुरादाबाद शहर, स्मार्ट सिटी के दावों की खुली पोल, जलभराव से सड़कें बनी तालाब, स्कूली बच्चे दफ्तर जाने वाले परेशान। ऑस्ट्रिया सरकार ने हिटलर की जन्मस्थली पर पुलिस स्टेशन खोलने का लिया फैसला, जर्मन तानाशाह के प्रशंसक बना रहे थे जगह को दिलचस्प। मुश्किल में इमरान खान की बहन, पाकिस्तान सरकार ने विवादित बयान मामले में भेजा समन। अमेरिका के टक्सन एरिजोना में एक मनोरंजन क्षेत्र में 2 गुटों की झड़प के दौरान हुई गोलीबारी में 9 लोग घायल। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स में दावा, हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में हुआ धमाका, अमेरिकी सेना को ठहराया जिम्मेदार।
पेरू के इंडिज इलाके में 5.5 तीव्रता से आया भूकंप, 5 लोगों की मौत, 20 से अधिक हुए घायल, 300 लोग हुए बेघर। 30 साल बाद एक्शन में अमेरिका की गुप्त अदालत, ट्रम्प प्रशासन ने विदेशी आतंकी को खदेड़ने के लिए दायर की पहली याचिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा डिपार्टमेंटल अभियान किया शुरू। अमेरिका में रह रहे करीब 18,000 भारतीय आए निशाने पर। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया आसमान में हुंकार भरेंगे राफेल, आज से पिच ब्लैक में दिखेगा दम। अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष हुआ तेज। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान बढ़ाए हमले। पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान से भारतीय नागरिकों के लिए एक संशोधित सुरक्षा एडवाइजरी की जारी। कुवैत की सेना का दावा, ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों को दे रहे जवाब। सेना का दावा, एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट किया। अरागची बोले, देश के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकते। हर फैसला पूरी जानकारी और सही आकलन के बाद ही लिया जाना चाहिए। ट्रंप का ईरान को बड़ा संदेश, बोले अमेरिकी कार्रवाई से परमाणु मिसाइल हासिल करने की हर संभावना खत्म, ईरान की क्षमता को रोका। मार्को रूबियो का दुनिया से आह्वान, बोले होर्मुज की सुरक्षा में सभी देश निभाए जिम्मेदारी, ईरान बना रहा समुद्री मार्ग को दबाव का क्या। सेंसेक्स 450 अंक गिरकर 77,700 पर आया। निफ्टी भी 100 अंक नीचे 24,220 पर। प्राइवेट बैंक और रियल्टी शेयरों में बिकवाली। टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 1.54 लाख करोड़ बढ़ी। तो वही TCS टॉप गेनर, वैल्यू 72,000 करोड़ रुपए बढ़ी। रिलायंस SBI का मार्केट कैप गिरा। RBI हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक 22 से 25 जुलाई बंद रहेगी बैंक शाखाएं। खारजी पूजा और चौथे शनिवार समेत रविवार की छुट्टी शामिल। एनवीडिया CEO की ब्लैक लेदर जैकेट 9.4 करोड़ रुपए में बिकी। नीलामी में उम्मीद से भी 16 ज्यादा गुना मिली कीमत। पैसा और फेलोशिप और रिसर्च पर खर्च होगा। भारत श्रीलंका टैक्स संधि में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ टैक्स बचाने के मकसद वाले लेन देन की नहीं मिलेगी TDS लाभ और नए नियम लागू होंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विस शुरू, दुनिया भर में 4,000 से लोगों की इंस्टाग्राम में आ रही समस्याओं की शिकायत की। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में अमेजन डाटा सेंटर के विरोध पर कंपनी बोली नहीं लेंगे स्थानीय पानी बिजली। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बाजार में जबरदस्त उछाल, स्क्वाड इसके साथ स्नैक्स और ड्रिंक्स की रिकॉर्ड बिक्री। टिकट कीमतें 10,000 रुपए तक पहुंची। BPCL ने शुरू की भारत गैस लाइट चीप सेवा, अब मिलेगा तुरंत LPG कनेक्शन और गैस डिलीवरी। आपने कंपोजिट सिलेंडर के साथ विस्तार की तैयारी। रिलायंस को FMCG की कारोबार पहली बार EBITDA स्तर पर मुनाफे की कंपनी का पर फोकस, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और कारोबार विस्तार पर। अमेरिका ईरान तनाव से क्रूड ऑयल और उछाल, WTI कीमतों में लगातार तेजी, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आज भी रहे स्थिर। बाजार में गिरावट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मार्केट चमका, 1% के ज्यादा उछला। ब्रोकरेज ने बढ़ाए लक्ष्य, निवेशकों का भरोसा मजबूत। हिमाद्री केमिकल का शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा। बाजार गिरावट के बीच बड़ी विस्तार योजना से निवेशकों का भरोसा हुआ मजबूत।
भारत और स्पेन के बीच डिजिटल भुगतान होगा आसान। कंबोडिया एयरवेज को बैंक के बीच 12,740 करोड़ रुपए का समझौता। भारत अफगानिस्तान व्यापार बढ़ाने पर जोर, वीजा प्रक्रिया आसान बनाने और प्रशासनिक बाधाएं दूर करने पर दोनों पक्षों ने तेज सहयोग की दिशा में बढ़ाए कदम। सयारा विवाद पर तनिष बागची ने रॉयल्टी को लेकर लगाए आरोप। YRF के बयान पर बाद सोशल मीडिया पोस्ट हटाया। कविता कौशिक ने जंतर मंतर पर कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस से की अपील। कहा, अंतरात्मा की आवाज सुने, देश के बच्चों पर हाथ मत उठाइए। रामायण में माता सीता की किरदार पर साई पल्लवी का बयान। कहा, देवी का रोल निभाना बड़ी जिम्मेदारी, पूरी टीम देती है अपना सर्वश्रेष्ठ। जैस्मीन सैंडलर्स देहरादून कॉन्सर्ट में भीड़ के बीच फंसी वायरल वीडियो में शख्स पर सिंगर को गलत तरीके से छूने की कोशिश का दावा। चाय की टपरी गाने का बड़ा खुलासा, वायरल ट्रैक किसी इंसान ने नहीं बल्कि AI ने बनाया और गाया, सच्चाई आई सामने। लॉकअप में शिल्पा शिंदे के वाइल्ड कार्ड की एंट्री प्रोमो में दिखा जबरदस्त ड्रामा, शो में बढ़ा रोमांच और हंसी। लॉर्ड्स में अर्जुन कपूर के संग दिखी साहिबा खाली, वायरल तस्वीर के बाद दोनों की डेटिंग की अफवाहें फिर हुई तेज। रामायण ट्रेलर लॉन्च इवेंट, रणवीर ने सनी दल के पैर छूपे। यश ने अवसर को कहा कि अवकाश 24 जुलाई को दुनिया भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। फौजी के सेट पर कीड़ा काटने से बिगड़ी राजेश शर्मा की तबीयत, अब वे ठीक, जल्द दोबारा शुरू करेंगे शूटिंग। निक जोनस ने 8 साल पुरानी प्रपोजल वाली तस्वीर शेयर की। प्रियंका चोपड़ा ने खास यादों पर भरा जवाब दिया। और फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।